everyone, welcome to Vidhan Education. I am your Pinky ma'am and today we are starting very important topic of our grammar is a voice. Voice को हिंदी में वाच्य बोलते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि ये वॉइस होता क्या है. सो स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारी ग्रामर का. इसको समझने के लिए हम सबसे पहले वॉइस के रूल्स को फॉलो करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम सारे रूल्स को धीरे धीरे देखेंगे और जो कि हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि हम इसको समझ सकेंगे. तो कम टू द रूल्स ऑफ द वॉइस. सबसे पहले वॉइस को हिंदी में बोलते हैं वाच्य. और जो आपका वॉइस होता है आपका 2 पार्ट में होता है. आपका एक्टिव वॉइस एंड जो आपका सेकंड होता है उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, वर्ब क्लियर होना चाहिए और ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए. जो आपका एक्टिव वॉइस है ये एक स्पेशली स्ट्रक्चर लेकर चलता है, जो कि हमेशा जब भी एक्टिव वॉइस आता है तो हमारे सामने आता है सब्जेक्ट. हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डूअर. तो इसमें जो आपका जो मेन जो टारगेट रहता है वो आपका सब्जेक्ट के ऊपर रहता है और सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद आपका मेन वर्ब रहता है, यानी कि मुख्य क्रिया, या कई बार आपका वर्ब मिलता है. इसके अलावा आपके पास ऑब्जेक्ट आता है. तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जिनसे आपका क्या बनता है, एक्टिव वॉइस बनता है. एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपका जो काम करता है वो सब्जेक्ट काम करता है. सब्जेक्ट के बाद आपका मेन वर्ब या वर्ब आता है. इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट होता है क्या. तो इसमें हम सबसे पहले चलेंगे अपना पर्सन देखते हैं. पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे जो इंग्लिश पर्सन है, ठीक है, हमारे इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सन के बारे में. फर्स्ट पर्सन में चलते हैं. फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, पोजेसिव की और उसके ऑब्जेक्ट की. अभी देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको एक्टिव वॉइस करना है. अगर हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का नहीं पता रहेगा तो हम उसका पैसिव वॉइस नहीं कर सकते. कई बार सब्जेक्ट का जो पोजेसिव होता है उसको हमने चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर पैसिव वॉइस. इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है क्योंकि कभी भी अगर आपका जो सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर जो ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम एज अ सब्जेक्ट प्लेस करते हैं इन अ पैसिव वॉइस. तो सब्जेक्ट में सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं हम सिंगुलर की. जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हमारे सामने आई आता है. आई आपका क्या बनकर आता है, ऑलवेज सब्जेक्ट बनकर आता है. और आई का जो रिलेटिव होता है वो आपका माई होता है और इसका ऑब्जेक्ट मी होता है. तो हमने यहाँ पे देखा आई, पोजेसिव माई, ऑब्जेक्ट मी. ओके, अगर आई आपका सब्जेक्ट आया सेंटेंस में तो उसका रिलेटिव क्या बनेगा, उसका माई बनेगा और माई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आपका मी बनेगा. अब आते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल में. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हमारे सामने आता है वी. वी का मतलब एक से ज्यादा हम. वी का जो पोजेसिव होता है वो आवर होता है और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है. सेंटेंस में कभी भी अगर आपके पास वी आ गया, वी का रिलेटिव हमेशा हम आवर लगाएंगे और वी का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपका अस बनेगा. अब बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन क्या था, सिंगुलर और प्लूरल, जिसमें अगर आपके पास आई आए तो उसका पोजेसिव माई बनेगा और उसका ऑब्जेक्ट मी बनेगा. ध्यान में रखिएगा, अगर आप प्लूरल की बात करें, प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा और सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन. तो प्लूरल में वी आया, वी के अकॉर्डिंग उसका पोजेसिव क्या बनेगा, आवर बनेगा और उसका ऑब्जेक्ट अस बनेगा. अब आते हैं फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन में. अब सेकंड पर्सन में स्टूडेंट्स आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक ही वर्ड काम करता है.
वो आपका आता है यू। हमारे इंडियन कल्चर में अगर हम लोग देखें तो बड़े को क्या बोला जाता है, आप, और छोटों को तुम। बट जो हमारा इंग्लिश है उसमें अगर आप छोटे भी हो तो भी यू यूज किया जाता है, और कोई बड़ा है तो भी यू यूज किया जाता है, यानी कि तुम। और जो उसका रिलेटिव हो जाएगा योर, तुम्हारा, योर का तुम्हारा, और यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा तुम्हें, यानी कि तुम, तुम्हारा, तुम्हें। अब आते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हमारे पास आते हैं ही मतलब मेल में वह, शी का मतलब फीमेल में वह, इट आपका न्यूट्रल जेंडर को शो करते हैं। स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज कब होते हैं उसका रिलेटिव बनाने में या पोजेसिव बनाने में, उनको एक्चुअली सब्जेक्ट, पोजेसिव और ऑब्जेक्ट में क्लियरिटी नहीं रहती। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को डिफाइन कर देती हूँ। अगर सेंटेंस में ही आए तो उसका जो रिलेटिव होता है वो हीज आता है, और कभी भी अगर हम शी या ही में आते हैं तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी ही के रिलेटिव हीज को देते हैं, और ही का जो पोजेसिव बना वो आपका हीज बना, और उसका ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा। अब बात करते हैं शी यानी कि फीमेल में वह के बारे में। जो इसका पोजेसिव है वो क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और इंटरेस्ट की बात है कि इसका ऑब्जेक्ट भी क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। अब बात करते हैं इट की। जब इट का पोजेसिव बनाया जाता है तो इट्स होता है, और इसका ऑब्जेक्ट इट। अब बात करते हैं, हमने यहाँ पे अभी किया सिंगुलर में ही, उसका रिलेटिव हीज और उसका ऑब्जेक्ट हिम, और शी में शी का रिलेटिव हर और उसका ऑब्जेक्ट हर, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर में इट, उसका रिलेटिव इट्स, उसका ऑब्जेक्ट इट। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल की। तो थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे नाम से पता चल रहा है प्लूरल यानी कि जिसमें एक से ज्यादा के बारे में बात करी जाएगी। तो आपके सामने थर्ड पर्सन प्लूरल में आपके पास आता है दे का मतलब होता है जो एक से ज्यादा के बारे में बात करता है। इज टॉकिंग अबाउट मोर देन टू। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा सिंगुलर के बारे में। सिंगुलर में आपके पास ही, शी, इट था। अब हम थर्ड पर्सन प्लूरल में पढ़ने वाले हैं दे। ये आप पढ़ रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, और जब इसकी पोजेसिव की बात करेंगे तब दे का जो पोजेसिव हो जाएगा देयर, और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम, ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात करी अपने सब्जेक्ट की। अब बात करते हैं मेन वर्ब या वर्ब की। तो हमेशा जब भी आपका जो मेन वर्ब आए या वर्ब आए, जब भी इसका पैसिव वॉइस यूज किया जाता है तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको चेंज किया जाता है। हमेशा पैसिव वॉइस बनाते हुए मेन वर्ब की या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने ऑब्जेक्ट में पढ़ा आई का ऑब्जेक्ट मी था, वी का ऑब्जेक्ट अस था, यू का ऑब्जेक्ट यू था, ही का ऑब्जेक्ट हिम था, शी का ऑब्जेक्ट हर था, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट देम था। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको टेंस आना चाहिए। अब टेंस जैसे कि बात करते हैं कि जो आपके टेंस होते हैं एक्टिव वॉइस में, जो ऑलवेज होते हैं, हम लोग 12 टेंस का यूज करते हैं। एक्टिव वॉइस में वी आर यूजिंग अ नंबर ऑफ 12 टेंसेस। But when we are changing the active voice into passive voice, we are using only 8 tenses. Passive voice.
passive voice 8 tenses. There are 4 tense which we are not using when we are changing the active voice into passive voice. तो आप लोगों को जान ले कि वो 4 वॉइस कौन से होते हैं जिनका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो आपका जो पहला आता है वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेकंड आपके पास आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड पे आपके पास आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सिंपल प्रेजेंट की। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को रूल भी एक बार क्लियर होना चाहिए कि कौन सा रूल हम किस में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने जो हम टेंस यूज करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हम रूल डिस्कस करेंगे आपके प्रेजेंट की। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, आपने यूज किया एक्टिव वॉइस बनाते हुए सब्जेक्ट, मेन वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कभी भी अगर हम वॉइस करते हैं तो इसका सिंपली रूल होता है आपके पास सब्जेक्ट, मेन वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। This is a rule of your active voice. But when we are changing into passive voice, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। वो क्या रोल प्ले करेगा? वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम सबसे पहले ले रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब भी देखनी है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो आपका सिंगुलर लगेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आपकी प्लूरल रहेगी। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आती है मेन वर्ब। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब भी हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे या पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑलवेज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे। मेन वर्ब 3 and after the main verb we are very important by के बाद आपका जो सब्जेक्ट था वो अब क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये वाली ट्रिक करी जाती है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम ये जो एरो होता है उसको ऐसे ले लेते हैं, सब्जेक्ट को वहीं पर रखते हैं और आपका जो वर्ब रहता है वो यहाँ ले लेता है। अभी आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब वो क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, मगर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे अभी। इसके बाद हम तुरंत अब क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाय का यूज करेंगे और जो आपका जो सब्जेक्ट था उसको एंड में रिप्लेस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कभी भी अगर आपको एज ए ट्रिक बताना तो आप ये वाला रूल फॉलो करिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? सब्जेक्ट था, मेन वर्ब था, ऑब्जेक्ट था और वर्ब और ऑब्जेक्ट था। ये किसका फॉर्म होता है? ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्म होता है। जब इसको पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसकी ऑब्जेक्ट को आप सबसे पहले रख लेते हो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के बाद आप बाय का यूज करके जो आपका जो सब्जेक्ट होता है वो उसको आप यहाँ पर लिख देते हो। So this was the most important rule of the voices.
Now come to our simple present voice. How to do it? Now we are discussing our simple present. Simple present. जब भी हम सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस डिस्कस करते हैं तो इसके रूल को देखते हैं. अफर्मेटिव. अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में जो एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है वो आपका यहाँ पे रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म. ऑब्जेक्ट एंड काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है बट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है. तो आप लोगों को ये बता दिया जाए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है. एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज क्या होती है? गो. गो दैट इज योर फर्स्ट फॉर्म. इसके पास सेकंड फॉर्म आते हैं जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है वेंट. वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो कि आपकी हैपेंड होती है गॉन. और जो वर्ब की आपकी फोर्थ फॉर्म होती है इसमें आप आईएनजी लगा देते हो. यानी कि आपका जो गो है उसी में आपको क्या करना है? आईएनजी लगा देना है. क्या लगा देना है? आईएनजी लगा देना है. और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसका मतलब उसमें आपने एस या ईएस को ऐड करना है. अब आपने गो लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया? गोज कर दिया. सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखा था तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या कहलाती है? आपकी बेस फॉर्म कहलाती है. ये आपकी बेस फॉर्म कहलाती है. और सेकंड फॉर्म आपकी क्या कहलाती है? पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है. पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है. और ये आपका जो रहता है थर्ड फॉर्म रहता है हैपेंड. यानी कि जो आपका हो चुका था. गोइंग इसमें आप इसको जीरन भी कह सकते हो. इसमें हम क्या करते हैं? जीरन यानी कि आईएनजी का. और इसमें आप क्या करते हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर. ये किसी चीज में हम एस एस कब लगाते हैं? जो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं यानी कि किसके साथ में लगाते हैं तो आपके सामने क्या हो सकता है? ही हो सकता है, शी, इट और आपका नेम हो सकता है. तो अगर सेंटेंस की शुरुआत कभी भी आपके किससे हो? ही से हो, शी से हो, इट से हो या नेम से तो इसके तुरंत बाद वाले वर्ब में आप क्या लगा देते हो? एस या ईएस लगा देते हो. सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा एक्टिव वॉइस के फॉर्म में यानी कि सिंपल प्रेजेंट में हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट लगाया. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर. अब जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या करना है. पैसिव वॉइस रूल हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है. सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है. ऑब्जेक्ट के बाद हमको ये देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या था. अगर आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट आई है, सॉरी आई है, वी है, दे है और यू है.
अगर आपका सब्जेक्ट वी है, दे है, यू है, तब आप आर का यूज करते हो। मगर अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ में आप एम का यूज करते हो। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और नेम है, तब आप इज का यूज करते हो। आई रिपीटेड वंस अगेन, अगर आपका सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे हैं, अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या बनकर आ जाए, वी बनकर आए, दे बनकर आए और यू बनकर आए, तब आप हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करने वाले हो, आर का यूज करने वाले हो। इट्स दैट क्लियर। अगर आपका सब्जेक्ट आई आता है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, एम लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम आ जाए तब आपको इज लगाना है। वैसे आपको बता दें कि जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपकी क्या होती है, बी, हैव और डू। इसको डिस्कस करते हैं। बी क्या होता है, बी अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो, बी अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज करते हो तो इसकी फॉर्म क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, जो कि किस में कहलाती है, आपकी प्रेजेंट टेंस में। और इसी को अगर बी की फॉर्म अगर पास्ट टेंस में होती है तो आप क्या लिखते हो, वॉज या वर लिखते हो। अब आते हैं हैव में। अगर आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में है तब आप हैव की कौन सी फॉर्म कहलाती है, जिसमें हैज और हैव होती है। हैज आपका सिंगुलर के लिए होता है और हैव आपका प्लूरल के लिए होता है। मगर जब इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब इसको पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तब आप हैड का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इज एम आर का पूरा रूल बताया कि हम कब इसका यूज कर रहे हैं, कब हम एम का यूज कर रहे हैं, कब हम आर का यूज कर रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर हमने पास्ट में देखा वॉज या वर, तो वॉज आपका सिंगुलर में रोल प्ले करता है और वर आपका प्लूरल में करता है। अगर हैव की फॉर्म की बात करें तो आपके पास हैज आता है और हैव आता है। हैज आपका सिंगुलर में जाता है और हैव आपका प्लूरल में आता है। मगर पास्ट में बात करें तो इसमें कोई मैटर नहीं रखता है कि अब सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको क्या लगाना होता है, सिर्फ हैड लगाना होता है। अब बात आते है डू की। जब भी प्रेजेंट टेंस में बात होती है वर्ब की तो आपके पास डू की फॉर्म आती है डू और डज, डू और डज। डज आपका सिंगुलर के लिए, सॉरी प्लूरल के लिए होता है और डज आपका सिंगुलर के लिए होता है। अगर इसकी पास्ट की बात करें तो आप क्या लगाते हो, डिड लगाते हो। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आप कंफ्यूजन मत रखिएगा कि बी क्या होता है, हैव क्या होता है या डू क्या होता है और वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ये फर्स्ट फॉर्म क्या होता है या फिफ्थ फॉर्म क्या होता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, पैसिव वॉइस को कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे देखा, हम डिस्कस कर रहे थे जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या रखना है, सिंपल प्रेजेंट में तो हमको इज एम आर रखना है। और कैसे रखेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर आई आया है तब हम एम लगाएंगे। अगर प्लूरल है तब हम आर लगाएंगे। ओके, और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय का यूज करके जो आपका सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा। राम plays the football. The football. Yes, student, look at here.
राम प्लेज द फुटबॉल। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि क्या है। राम आपका क्या रोल प्ले कर रही है, एज अ सब्जेक्ट कर रहा है, और प्लेज आपका मेन वर्ब है। राम के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है, और वो क्या खेल रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। तो हमको क्या मिला है, एक्टिव वॉइस में तीनों रूल मिले हैं। सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब आया है और ऑब्जेक्ट आया है। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ये आपका जो सेंटेंस था वो एक्टिव वॉइस में था, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का रूल कहता है कि हमको सबसे पहले किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या है, फुटबॉल है। ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल है, और इसको सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या ले लेंगे, द फुटबॉल। स्टूडेंट्स ऑलवेज जो आपकी गेम्स होती हैं उससे पहले द लगाया जाता है। खेलों के नाम से पहले द लगाया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डेटा मैनर्स की। सो स्टूडेंट्स अगर आप लोग उसको देख लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। द फुटबॉल से ये पता चल रहा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, इज लगाने वाले हैं। अब हमको यहाँ पे मेन वर्ब देखनी है, प्ले। अब हम लोगों को रूल भी याद होना चाहिए कि वर्ब अच्छे से याद होने चाहिए। प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है वो प्लेड होती है, इज प्लेड। प्लेड के बाद हमको बाय देखना है। हमारा रूल कहता है हमको क्या देखना है, बाय देखना है। और यहाँ पे आपका जो नाम है, नाम को नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका राम बन जाएगा। सेंटेंस हमने अभी एग्जाम्पल में किया। एग्जाम्पल में हमने लिखा राम प्लेज द फुटबॉल। ये आपका एक्टिव वॉइस का रूल था, मगर जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने सबसे पहले फुटबॉल ले लिया। फुटबॉल हमको ये दिखाता है कि ऑब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले लिया, इज। और इसके बाद हमको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है, प्लेड। प्लेड बाय द राम। स्टूडेंट्स ये तो था आपका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। सीता रीड्स द बुक्स। सीता रीड्स द बुक, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें हम देखते हैं सीता, फटाफट करते हैं, ये आपकी डूअर है, यानी कि ये आपकी सब्जेक्ट है, रीड आपकी वर्ब की फॉर्म है, और जो आपको ऑब्जेक्ट आता है वो क्या है, बुक्स है। सो स्टूडेंट्स पहले में हमने देखा फुटबॉल था, और इसमें हमने देखा बुक्स। फुटबॉल आपका क्या रोल प्ले करता है, सिंगुलर का, और यहाँ पे क्या थी, बुक्स थी। अब इसको हम फटाफट सब्जेक्ट बनाएंगे, द बुक्स। अब बुक से तो हमको ये पता चल रहा है कि ये प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होगा, आर। रीड, रीड आपका वर्ब है। रीड की फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है, सेकंड फॉर्म को रेड पढ़ा जाता है, और थर्ड फॉर्म को रीड पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे हम इसकी थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं, रीड बाय सीता। एक स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सब्जेक्ट से करेंगे ताकि उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 3, ही हेल्प्स मी। ही हेल्प्स मी, यहाँ पे आप देखेंगे कि ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगी है, और यहाँ पे आपका मी लगा है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मी आपका क्या बन जाएगा, मी आपका बन जाएगा सब्जेक्ट आई, और आई का हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम। एम, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय। ही का हमने रिलेटिव पढ़ा था, हीज, ओके, और इसको ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। सो स्टूडेंट दिस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर्स रूल्स। सो स्टूडेंट्स इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल and share with your friends.